will discuss about what is effective communication and benefits of effective communication, and it is chapter number 4 of unit 1 part A, and chapter name is effective communication. So firstly we will discuss about what is effective communication. So great leaders and well-known personalities around the world like Mahatma Gandhi, Mr. Nelson Mandela, Mr. Narendra Modi, and others have been inspirational because of their effective communication skills. We are all influenced by various role models, family, and friends who are good at expressing their thoughts and ideas. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप एज अ सेंडर कोई बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को कोई बात समझा रहे हैं, तो उसकी आपको पहले प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बारे में आप जानते हो, तभी आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात को पूरी तरह से समझा पाएंगे। अगर आपने सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लिया, अगर सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है बहुत अच्छे से, तो वो हमारा हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ ग्रेट लीडर्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। लोगों ने उनको काफ़ी सुना, उनके बारे में जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने और लोग उनकी बात को समझते थे। सो एज विद नेल्सन मंडेला एंड नरेंद्र मोदी, जब वो स्पीच देते हैं तो आपने देखा होगा तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, ठीक है, यानी उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात जब लोग आपको सुने, आपकी बात को मानने लगे, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कई लोग कई बार बच्चे जो होते हैं वो रोल मॉडल मानते हैं। कोई अपने टीचर को रोल मॉडल मानता है, कोई किसी फिल्म एक्टर को रोल मॉडल मानता है, किसी पॉलिटिशियन को, किसी क्रिकेटर को। तो रोल मॉडल वो तब मानता है जब उसकी बात उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या उसको, या वो जो एक्टर है या वो जो क्रिकेटर है लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, और इसमें अभी लिखा है कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पोकन और रिटन इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ये हमें पता है कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम रिटन फॉर्म में करते हैं या फिर हम स्पोकन फॉर्म में करते हैं, ठीक है। Effective communication implies that the transmitted content has been received and understood by the receiver in a manner that was intended by the sender. It also means that what you say and what the receiver interprets is consistent. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडर अगर कोई बात अपनी कह रहा है तो वो प्रॉपर मीनिंगफुल होनी चाहिए और रिसीवर को उस बात को समझ में आनी चाहिए। मतलब जो भी आप कह रहे हैं रिसीवर उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी है। बेसिकली जो भी सेंडर अपनी बात को कहे वो कॉन्फिडेंट होके कहे, अपनी बात को मीनिंगफुल तरीके से कहे और बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो, प्रूफ रीडिंग करी हुई होनी चाहिए, और सामने वाले को आपको ट्रस्ट भी शो कराना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट प्रॉपर 100% ट्रू है, आप जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं वो सारी सही है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ तो हमें इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द फर्स्ट बेनिफिट इज effective communication allows the people involved to build trust and remove any negative emotions. This result in a desire to work towards a common goal. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, जो लोगों को, लोग कहते हैं ना कि मुझे इस पे ट्रस्ट है, इन पर ट्रस्ट हो रहा है, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, तो अगर आपकी बातों से लोग आप पर ट्रस्ट करें, आप ट्रस्ट बिल्ड करा पा रहे हैं और जो निगेटिव इमोशंस हैं उन्हें रिमूव करा पा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, पहला बेनिफिट हो जाता है कि भाई लोग अब आपको सुनने लगे हैं, आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सेकेंड इज effective communication skills increases our self-respect because we can deliver our message confidently and receive the outcome we have hoped for.
कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होता है तो हमारे अंदर क्योंकि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी आप बात कह रहे हैं, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, और उसके बाद जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, और जो आप सोच रहे थे वही आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से सामने वाले को समझाया कि वो आपको प्रेज भी कर रहा है और आपको जो आपने समझाया उसकी तारीफ भी कर रहा है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। Then we have the most significant benefit of using effective communication techniques is that it improves our relationship with others. Yes. अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज अ की ऑफ सक्सेस। वाई? बिकॉज अगर आप अच्छा बोल पा रहे हैं, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, अगर आप लोगों को बता पा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सामने वाले से अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपकी कम्युनिकेशन गैप होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, कम्युनिकेशन खराब होता है, तब उस जगह आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। हर बार उसमें से एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इस बार भी पूछा गया था कि एनी टू सीज का आप एक्सप्लेनेशन करिए, मतलब जो हमारी 7 सीज है उसमें से कोई 2 सी को आप एक्सप्लेन करिए, तो उसमें से हर बार पूछा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये पार्ट 1 है चैप्टर 4 का। पार्ट 2 में मैं पढ़ाऊंगा 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। फिलहाल के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर IT कंप्यूटर गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।